नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों के वेतनमान और समायोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन और सहायक शिक्षक के समान वेतन देने पर सरकार ने जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार ने इन दोनों बिंदुओं पर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को यह बताने के लिए कहा गया है कि वह इन शिक्षकों की सेवा समायोजित करेगी या नहीं, सहायक शिक्षक को दिया जाने वाला वेतन पारा शिक्षकों को दिया जाएगा या नहीं। 29 नवंबर तक सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में सुनील कुमार यादव समेत 111 अन्य ने याचिका दायर की है। पीएम किसान अभी 4 करोड़ किसानों को नहीं मिली 2000 की किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता के चलते करोड़ों किसानों इस बार किस्त से हाथ धोना पड़ेगा। किस्त जारी होने के दिन ही 2.50 करोड़ किसानों के खातों में किस्त नहीं भेजी गई, क्योंकि पिछली बार यानी 11वीं किस्त जब जारी की गई थी तो उस समय 1 महीने के लिए लंबे इंतजार के बाद 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रुपये पीएम ने भेजा गया था और इस रकम में 21,000 करोड़ से अधिक थी। झारखंड में बढ़ता ही जा रहा है डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप। 9 जिलों में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस ने पसारे पांव। राज्य में बारिश थमने के साथ ही मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। डेंगू व चिकनगुनिया के साथ साथ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के मरीज भी मिलने लगे हैं। सितंबर में राज्य के 17 जिलों में इससे जुड़े मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 12 जिलों में डेंगू, 8 में चिकनगुनिया और 9 में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के मरीज मिल चुके हैं। यह स्थिति तब राज्य भर में जुलाई को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया गया था। चिंता की बात यह है कि जेई के मरीजों में सर्वाधिक बच्चे हैं। भवन निर्माण विभाग में एक ही जगह 3 साल से जमे हैं कितने इंजीनियर्स, हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा। झारखंड हाईकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग में एक ही स्थान पर 3 साल से जमे इंजीनियर का ब्यौरा मांगा है। भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार को इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को 7 नवंबर तक देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सोमवार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। झारखंड बोर्ड में 6 साल से छात्रों से वसूला जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म शुल्क। झारखंड में पिछले 6 साल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म के लिए शुल्क लिए जा रहे हैं। 2017 से पहले ये प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, तो पंजीयन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म के शुल्क निर्धारित थे। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी इसके शुल्क की वसूली छात्र छात्राओं से जारी है। 2017 से 2022 तक के आंकड़ों को देखें तो अब तक झारखंड में एकेडमिक काउंसिल ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म के नाम पर 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ले चुके हैं। हर साल जहाँ 9वीं व 11वीं में छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होता था, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे व निक्की प्रधान को एलआईसी ने किया सम्मानित। 10-10 लाख का दिया चेक। जमशेदपुर मंडल द्वारा रांची के डांगरा टोली स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड रांची शाखा 2 परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में दोनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 लाख रुपए का चेक दिया गया। जमशेदपुर मंडल के वरीय मंडल प्रबंधक सूर्य नारायण पंडा, विपणन प्रबंधक प्रशांत कुमार साहू, विक्रय प्रबंधक के अभय कुमार सुमन, रांची शाखा प्रबंधक अनूप लाल किस्कू मौके पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर रांची में बच्चों को लेकर क्या बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके सोमवार को बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव +2 हाई स्कूल में हुआ था। स्कूल के बच्चों के द्वारा अभिनंदन गीत गाकर अतिथियों को स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षक अपनी उपस्थिति में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाएं। बच्चे ही देश के भविष्य। झारखंड में बनी फिल्म मोर संगी रे 18 अक्टूबर को होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्टर अली खान ने बताई खूबियां। नागपुरी फीचर फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म बहू चाहे बिहार से की झारखंडी के डबिंग फिल्म मोर संगे रे आई लव यू 18 अक्टूबर को गुमला के नगर भवन में रिलीज होगी। फिल्म रिलीज करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई है।
झारखंड के हसीन वादियों के बीच पारिवारिक परिवेश में बनी फिल्म दर्शक व मन मोह लेगी। उक्त बातें बॉलीवुड एक्टर अली खान ने फिल्म के रिलीज को लेकर सोमवार को गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। गुमला में दिवाली मेला का उद्घाटन, डीसी बोले खरीदारी कर महिला समूह की दीदियों का बढ़ाए हौसला। गुमला नगर परिषद द्वारा निर्मित वेडिंग जोन में स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस दिवाली के अवसर पर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर दिवाली मेला की शुरुआत की गई। इस दिवाली मेले का औपचारिक शुभारंभ सोमवार को उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा किया गया। इस दौरान कई स्वयं सहायता समूह ने रंगोली बनाई। उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की है कि मेले में आकर खरीदारी करें और महिला समूह की दीदियों का हौसला बढ़ाएं। खूंटी में जागरूकता रथ रवाना, 21 अक्टूबर को आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम का 12 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जिला स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन खूंटी जिला के अकड़ी प्रखंड अंतर्गत पूर्णा नगर में किया जाएगा। इस मौके पर खूंटी डीसी ने जागरूकता रथ को रवाना किया। इसी कार्यक्रम के तहत आगामी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी आएंगे। बोकारो में स्कूली बच्चियों से मिले सीएम हेमंत सोरेन, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ने की दी सलाह। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत बोकारो पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली छात्राओं से मिले। इस दौरान पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ने की सलाह स्कूली छात्राओं को दिया। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित है। इसके तहत कई योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में स्कूली छात्राएं सीएम हेमंत सोरेन से मिले। इस दौरान छात्रों ने सीएम को गुलाब का फूल भेंट किया। वहीं सीएम ने मिले छात्रों से काफ़ी उत्साहित दिखे। छात्राओं ने मिलकर सीएम हेमंत सोरेन से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कहा है कि आप निरंतर स्कूल जाएं, शिक्षित बने। गिरिडीह में बिजली विभाग के कर्मियों ने बंधक बनाकर छिनताई का लगाकर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। सीसीएल गिरिडीह कोलियोरी अंतर्गत विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत कर्मियों ने रेस्ट हाउस के नजदीकी कुछ व्यक्तियों पर बंधक बनाकर गाली गलौज और छिनताई करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में परियोजना में पदाधिकारी और मुस्फिल थाना में आवेदन दिया गया है। एमजी नरेगा में राशि गबन और अनियमितता के पुराने मामले में रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। देवघर जिला अंतर्गत सारठ प्रखंड की नवादा पंचायत में मनरेगा की राशि गबन एवं अनियमितता को लेकर 12 वर्ष पूर्व दर्ज एक मामले में रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर सिद्धेश्वर महतो को सारठ थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में उबिया गांव के मेट रूट नेहरू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। नवादा पंचायत में मनरेगा में अनियमितता का मामला है। इस मामले को लेकर बताया गया है कि सारठ प्रखंड के नवादा पंचायत में मनरेगा में अनियमितता को लेकर तत्कालीन विधायक शशांक शेखर भोक्ता की शिकायत पर जिला स्तर की टीम बनाकर नवादा पंचायत के मनरेगा के तहत 5 योजना का स्थलीय जांच किया गया था। झारखंड के जामताड़ा में डकैती, पश्चिम बंगाल का डकैत चढ़ा ग्रामीणों के हथे, बम बरामद। झारखंड के जामताड़ा जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र के कपास तोड़िया गांव में पशु कारोबारी रहीम खान के घर डकैती हुई। करीब 14 डकैत रात को उसके घर घुसे और कब्जे में लेकर 40,000 रुपये ले लिए। शोर मचाने पर वे भागने लगे और दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट कर दिया। इस क्रम में ग्रामीणों ने एक डकैत को पकड़ लिया। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल के अशरफ के रूप में हुई है। पुलिस जांच कर रही है। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने ट्रेन के नीचे कट कर दी जान, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। घटना पोड़ैया हाट थाना क्षेत्र के कठौन हॉल्ट के पास की है। दंपति का शव कठौन पुल के नीचे पटरी पर मिली है। दंपति गोड्डा से दुमका के लिए खुलने वाली दुमका गोड्डा पैसेंजर ट्रेन के नीचे कटकर मौत को गले लगा लिया। मृतक दंपति का नाम गुरुदेव यादव और पत्नी का नाम कोमल देवी बताया जाता है। मृतक गुरुदेव मोतिया थाना क्षेत्र के मोतिया गांव एवं पत्नी कोमल देवी इसी ओपी क्षेत्र के समरुआ गांव की बताई जाती है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, बेहद संक्रामक है BF7, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी।
देश में बीते काफ़ी दिनों से कोरोना के केस में कमी आई है। खुले में पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मास्क की अनिवार्यता भी खत्म हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंता बढ़ रही है क्योंकि हाल ही में कोरोना के ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि वेरिएंट BF7 बेहद संक्रामक है। हालांकि इस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस पर परीक्षण चल रहा है कि वे वेरिएंट कितना खतरनाक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने नए वेरिएंट BF7 के पहले मामले का पता लगाया है। आज से रांची के अपर बाजार में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बहुप्रतीक्षित बिजली की नई सुविधा की शुरुआत मंगलवार से होगी। रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के न्यू कैपिटल डिवीजन के अपर बाजार इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने से पूर्व की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रायोगिक तौर पर वह पहले चरण में अपर बाजार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जेनस कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। कोयला चुनते हुए चमकी किस्मत, एक ही परिवार के 2 युवक को मिला हीरे जैसा पत्थर। धनबाद में कनकनी आउटसोर्सिंग में रविवार को कोयला चुनने वाले एक ही परिवार के 2 युवकों को हीरे की जैसा पत्थर मिला। परिवार ने पत्थर की जांच की। जब उन्हें विश्वास हो गया कि चमकीला पत्थर हीरा, तो रातों रात पूरे परिवार के साथ मदना डी से पृथक आवास उत्तर प्रदेश भाग गए। यूपी में कहां के रहने वाले हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिल्ली से क्या आया है नहीं मालूम, हम यही बता सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने की है गड़बड़ी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सड़क पर संघर्ष कर लेते हैं लेकिन सदन में बोलने नहीं दिया जाता। यह बात कचोटती है। श्री मरांडी ने सोमवार को अपनी बात ये रख रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान राजनीति के साथ साथ पार्टी की भविष्य की रणनीति पर खुलकर अपनी बातें रखी है। राजभवन का लिफाफा नहीं खुलने के सवाल पर श्री मरांडी ने कहा, दिल्ली से क्या आया है मुझे नहीं मालूम, लिफाफे में क्या है यह भी मैं नहीं बता सकता। हम यही बता सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने गड़बड़ी की है। खनन व वन मंत्री रहते हुए इन्होंने खनन लीज की है। यह केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत गलत है। हम लोगों से इसे लेकर राज्यपाल के पास शिकायत की है। कहा कि मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी की है। कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां केस है वहां के हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार केस कांड में गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा दायर एफआईआर जहां दर्ज है पहले उस राज्य के हाईकोर्ट में जाइए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की पीठ में अमित अग्रवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं थे क्योंकि ईडी के रिट पिटीशन की कॉपी नहीं दी गई थी। अभियुक्त और से कपिल सिब्बल ने पक्ष पेश किया है। अरुणा भाव चौधरी और प्रज्ञा बघेल ने उनकी मदद की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा स्थानीयता OBC आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभात खबर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे मरांडी ने राजनीतिक मुद्दों पर बेकाबी से बात की। मसलों पर पार्टी के स्टैंड भानी रणनीति और मिशन 2024 को लेकर बातें रखी। श्री मरांडी ने अपने पूर्व के राजनीतिक अनुभवों के बारे में बताया। सरकार के कामकाज को लेकर तल्ख टिप्पणी की। 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा पीट गई, 2024 में क्या हो। शेयर के दौर में भी पोस्ट ऑफिस का क्रेज कम नहीं। पूर्वी सिंहभूम के डाकघरों में जमा हुए 1225 करोड़ रुपए। लोकप्रिय होते हुए शेयर बाजार के दौर में भी डाकघर की लघु बचत योजनाओं में निवेश बढ़ रही है। उसकी अनेक योजनाओं का आकर्षण आज भी बरकरार है। यही वजह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में पूर्वी सिंहभूम के डाकघरों में कुल 1225 करोड़ 17 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। बेचने आए थे गहने, साफ करने वाला पाउडर, नशीला पदार्थ छिड़क 2.5 लाख के गहने से ले उड़े लुटेरे। त्योहारों के बीच बर्तन और जेवर साफ करने का झांसा देकर महिलाओं को लूटने वाला गिरोह एक बार फिर जमशेदपुर में सक्रिय हो गया है। सोमवार को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह लाइन नंबर 4 स्थित ब्राह्मण टोला में 2 युवक अनीता देवी नामक महिला को अचेत कर 2.5 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। हालांकि सीताराम डेरा पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी ने इस तरह की लूट की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। झारखंड के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। 2 वर्ष तक कोरोना से जूझते झारखंड के लिए अच्छी खबर आई है।
राज्य में प्रति व्यक्ति आय बीते साल के मुकाबले सालाना 7,589 रुपये बढ़ी है। प्रति माह के हिसाब से यह बढ़ोतरी 632.41 रुपये है। केंद्र सरकार ने सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वर्तमान मूल्य पर किए गए आकलन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड के लोगों की सालाना आमदनी 71,071 रुपये थी, या 2021-22 के बाद बढ़कर 78,660 रुपये हो गई है। रांची मेन रोड हिंसा मामले में जांच कमेटी को नहीं मिला अतिरिक्त समय, सीआईडी और पुलिस ने भी नहीं दिया कोई जवाब। रांची मेन रोड हिंसा मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी के सवाल और पत्राचार का सीआईडी और रांची पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार के आदेश पर ही संबंधित जांच कमेटी बनी थी। यह बताते चले कि राजधानी में मेन रोड में 10 जून को 2022 को हुई हिंसा के गोली लगने से JP3 का एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था और आरोपी पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई थी। गोलियां किसकी थी और किसने चलाई थी, इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है। कमेटी में एडीजी संजय आनंद लाटकर व सचिव अमिताभ कौशल शामिल है। इस मामले में 32 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने जब्त की मधुकोन कंपनी की 80.65 करोड़ की संपत्ति। ईडी ने रांची टाटा रोड पर काम करने वाली कंपनी मधुकोन के निर्देशक व लोकसभा सदस्य एन नागेश्वर राव और उनके परिजनों की करीब 80.65 करोड़ की मूल्य की अंचल संपत्ति जब्त की। ईडी ने बताया कि श्री राव TRS से लोकसभा सदस्य हैं। कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में 28 अंचल संपत्ति और अन्य संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। यह बताते चले कि मधुकोन कंपनी को रांची टाटा रोड के निर्माण का मिला जिम्मा, पर वह समय पर नहीं करा पाई। कोयला स्टॉक के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी, अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंका। CCL की बिजनेस टीम ने मगध ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कोयले की बड़ी हेराफेरी पकड़ी है। यह कॉस्ट में अधिक और कम कोयला दिखाया गया है। ऐसा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंका की है। सेंट्रल बिजनेस कमीशन ने CCL CBC को समय से कार्रवाई पूरा करने के लिए कहा है। इस मामले में मगध के तत्कालीन GM AK चौबे पर लगे आरोपों की जाँच की आदेश दिया गया है। झारखंड में 250 मेगावाट कम बिजली की सप्लाई, शहर से गांव तक लोड शेडिंग। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, पलामू, गढ़वा समेत राज्य भर में सोमवार को लगभग 250 मेगावाट बिजली कम सप्लाई की गई। सिक्कीदिरी हाइडल प्लांट में तकनीकी कमी आने से ऐसा नौबत आई। प्लांट ने लगभग 100 मेगावाट कम बिजली का उत्पादन हुआ। वहीं सेंट्रल पूल में कम बिजली की खरीद होने के कारण भी परेशानी हुई। कम बिजली मिलने के कारण रांची व आसपास में सोमवार शाम 5:30 बजे के बाद 180 मेगावाट की बिजली की सप्लाई की गई। आम दिनों में 280 से 300 मेगावाट बिजली की खपत होती थी। कम सप्लाई के कारण मेन रोड, अपर चुटिया, कृष्णापुरी, बहू बाजार, एयरपोर्ट रोड, हेतु बस्ती, रातू चट्टी, अरसंडे, सिंह मोड़, पुंदाक, पिस्का मोड़ और ITI से जुड़े मोहल्ले में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।